और आज की इस वीडियो में आप लोगों को शेर पहचान चार हाथ साझा चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। यहां पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बस आपको इतना ही कोशिश करना है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये जो चैप्टर है इसमें देखिए आप लोगों का शेर है, पहचान है, चार हाथ है, साझा है। थोड़ा चैप्टर ज्यादा लंबा हो जाता है, क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेने हैं हर एक क्वेश्चन को, लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है भाई। हिंदी है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जा रहा है, वीडियो को भी आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा, आप लोगों का सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के लेखक का नाम है असगर वजाहत, याद रखिएगा लेखक का नाम हमेशा पूछा जाएगा। शेर पहचान चार हाथ साझा इस चैप्टर के लेखक का नाम है असगर वजाहत, याद रखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो शेर वाला है ना, शेर टाइगर, ठीक है, ये शेर वाला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। तो इसका उत्तर होगा कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि लोमड़ी बेरोजगार थी। उसे पता चला था कि शेर के मुंह में रोजगार कार्यालय है जहां उसे नौकरी मिल सकती है, अतः वह नौकरी की अर्जी जमा कराने के लिए स्वेच्छा से शेर के मुंह में चली जा रही थी। देखिए एक्चुअल में जो अभी के टाइम में जो चल रहा है एक्चुअल में बेरोजगारी, अभी इतने आदमी बेरोजगार है ना, कोई भी आदमी है जो बेरोजगार है उसको जहां भी काम मिलता है वो चल जाता है, चाहे कितना भी काम रिस्की क्यों ना हो। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। लोमड़ी को पता है कि अगर मैं शेर के मुंह में गया भाई तो मैं और वापस नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी वही इस प्रकार से बेरोजगार है, काम की तलाश में चल जाता है। उनको लगता है कि शेर का जो मुंह है वहां पर क्या है, रोजगार का ऑफिस है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे काम मिल जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरा बेरोजगारी दूर होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अगर मैं शेर के मुंह में गया तो और मैं वापस नहीं आऊंगा। तो वही सब चीज यहाँ पर बोला गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आंसर में लिख दिया, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो कहानी में लेखक ने शेर को सत्ता का प्रतीक बताया है। यह सत्ता आम जनता को धोखा देकर तथा विभिन्न प्रकार के लालच देकर अपनी उंगलियों में नचाने का प्रयास करती है। जाहिर सी बात है कि टाइम का सत्ता अगर बात करें, जो पूरे देश को जो चला रहा है, जो शासन व्यवस्था है, जो सत्ता है, इसमें क्या हो रहा है भाई, फिलहाल अगर वर्तमान टाइम में देखिएगा तो सत्ता क्या कर रहा है, आम जनता को धोखा दे रहा है। उसका मकसद है कि पूरी दुनिया को हम अपनी उंगली पे नचाएंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि शेर के मुंह के भीतर जो भी जंगली जानवर एक बार चला जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह पुनः लौट कर कभी नहीं आता है, ठीक है। शेर के मुंह में जो भी चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। इसी प्रकार रोजगार के दफ्तर में लोग न जाने किस किस पद हेतु अपनी अर्जी जमा करते हैं, परंतु ये भी वापस नहीं आते, किसी को भी नौकरी प्राप्त नहीं होती। देखिए जो भी हम लोग फॉर्म भरते हैं, जो भी अर्जी देते हैं, वो भी कभी वापस नहीं आता है। वही चीज यहाँ पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। देखिए प्रमाण माने सबूत जिसको बोलेंगे, तो सबूत से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, विश्वास है। देखिए अगर हम किसी के ऊपर अगर विश्वास करते हैं ना तो सबूत का जरूरत नहीं होता है, हम ऐसे ही आंख मूंद के उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यदि लोगों को किसी बात पर विश्वास है तो उसे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, सबूत का जरूरत नहीं पड़ता है, बस विश्वास के सहारे ही वह खाई में गिरने को तैयार हो जाते हैं। शेर के मुंह के बाहर रोजगार का दफ्तर देखते हुए भी लोग अनदेखा कर देते हैं, उन्हें बस इस बात पर विश्वास है कि शेर के मुंह में जाकर ही उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, अतः वे प्रमाण को भी अनदेखा कर देते हैं। इस प्रकार विश्वास की डोर पकड़कर एक साथ अनेक लोग खाई में गिर जाते हैं। देखिए एक्चुअल में अगर बोलिएगा ना सर, नेता मंत्री का अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर नेता मंत्री लोग जो होते हैं, तो नेता द्वारा चुनाव जीतने से पहले आम जनता को विभिन्न प्रकार के लोभ दिए जाते हैं। जब चुनाव का जब प्रचार करने के लिए नेता लोग आते हैं तो कई तरह के लोभ देते हैं, मैं आपके गांव में, मैं आपके शहर में, मैं आपके मोहल्ले में ये चीज़ कर दूंगा, पानी की व्यवस्था कर दूंगा, रोड दे दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा। लेकिन एक बार जीतने के बाद वो मुकर जाता है अपनी बात से, कुछ भी नहीं करता है।
उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वह उनका पूरा ख्याल रखेंगे। जनता उस झांसे को सच मान लेती है और अपना मत देकर उन्हें विजयी बना देती है। इस प्रकार वे विश्वास में वे अपना शोषण करवाती है और गलत उम्मीदवार को चुन लेती है। उम्मीदवार भी अंत तक उन्हें विश्वास के धोखे में रखता है और उनका जमकर शोषण करता है। तो भाई यही बात हो जाता है यहाँ पर, इसको आप लोग कर लीजिएगा, लिख लीजिए। फिर यहाँ पर हमारा आगे शुरू हो जाता है पहचान। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। राजा जनता को बोलता है कि तुम लोग अपने आंख को बंद कर लो। अब देखिए राजा जनता को आंख बंद करने के लिए इसलिए बोल रहा था ताकि यहाँ पर राजा मनमानी काम कर सके, जनता के ऊपर शोषण कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। वही सब चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि राजा ने जनता को हुक्म इसलिए दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें ताकि राजा मनमाने ढंग से जनता से काम करवा सके। मतलब जैसे राजा का इच्छा उसी प्रकार से यहाँ पर जनता से काम लेगा वो। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, राजा ने जनता को आंख बंद करने के लिए इसलिए कहा ताकि राजा आसानी से जनता के ऊपर अत्याचार और शोषण कर सके। राजा को लगा कि जनता में शांति बनाए रखने के लिए आंखें बंद करवाना ही उचित है। राजा ने आंखें इसलिए भी बंद करवाई ताकि एक दूसरे को लोग न देखें, सीधा काम में ध्यान लगाएं। बात समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर राजा ने क्या किया, जनता को आंख बंद करने के लिए बोला। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2 क्या है कि आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले। तो आंखें बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया। उन्होंने आंखें बंद करके राजा को उनका शोषण करने की पूरी आजादी दे दी, लो भाई मेरा जितना भी शोषण करना कर लो। लेकिन इसमें क्या हुआ, उत्पादन क्षमता का भी विकास हुआ, उत्पादन बहुत ही तेजी से हुआ। आंखें खोलकर देखने से उन्हें समझ में आया कि वह अभी तक क्या कर रहे थे, जिस विकास और प्रगति के नाम पर वे ठगे जा रहे थे। आंखें खोलने पर उन्हें पता चला कि इसका लाभ तो केवल राजा ही उठा रहा था, केवल राजा को ही लाभ हो रहा है, आम जनता को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 क्या है, देख लीजिए कि राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले। सूची बनाइए और उनके निहितार्थ लिखिए। यहाँ पर राजा ने क्या क्या हुक्म दिया था। देखिए सबसे पहले राजा ने क्या बोला भाई कि तुम अपना आंख बंद कर लो। फिर बोला कि तुम अपने क्या करो, कान में पिघलता शीशा डलवा लो। फिर क्या बोला कि तुम अपने मुंह को सी दो। अब ऐसा काहे बोला है, देख लीजिए। पहला बात कि प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले, प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले ताकि राजा उसके ऊपर बिना दबाव के अत्याचार और शोषण कर सके। राजा का मकसद था कि अगर प्रजा अगर आंख बंद कर लेता है तो हम उनके ऊपर अत्याचार और शोषण एकदम बिना दबाव के कर सकते हैं। दूसरा बोलता है कि प्रजा अपने कानों में पिघलता शीशा डलवा दे, यानी प्रजा अपने कानों में पिघलता शीशा डलवा ले जिससे लोग राजा के विरुद्ध सुन ही नहीं पाएंगे, तो वो उसका विरोध कैसे करेंगे। मतलब मतलब यहाँ पर जैसे कि 1-2 आदमी जो होगा, मतलब कोई भी यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएगा, बात सुन नहीं पाएगा, राजा का विरोध नहीं कर पाएगा, जिससे राजा एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने काम को अंजाम देंगे। प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले, प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले जिससे वह राजा के खिलाफ कुछ भी ना बोल पाए, ठीक है, एकदम गूंगा जैसा रहे। आगे चलते हैं, यहाँ पर 3 बात बोला था राजा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजा तानाशाही हो जाएगा, जो मन में आएगा सो करेगा, अत्याचार शोषण सब कुछ करेगा। राजा जनता के ऊपर केवल अत्याचार और शोषण करेंगे, इससे राज्य का विकास नहीं होगा, केवल राजा को ही लाभ होगा। वे राजा की आज्ञा के गुलाम बनकर रह जाएंगे। चारों तरफ भूखमरी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। सुपर डुपर हिट आंसर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। देखिए इसका उत्तर, इतने समय तक राजा के कहने पर अंधे, गूंगे तथा बहरे बनने से प्रजा ने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। उनको लगा ही नहीं कि अब मैं हूं तो हूं कौन, बस राजा जो बोलेगा वही करना है। अंधा, गूंगा, बहरा बनकर यहाँ पर जी रहा है आदमी। अब वे राजा की कठपुतली थे। यदि वे अपनी मर्जी से देखना भी चाहते थे तो उनके पास अब कुछ शेष नहीं था। वे अपनी पहचान खो चुके थे। उनका जो अस्तित्व था, उनका जो पहचान था, वो अपने पहचान को खो चुके थे, ठीक है। अतः राजा के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। राजा उनकी पहचान बन जाता है, बस उसके आदेश का पालन करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अतः जब वे आंखें खोलकर देखने का प्रयास करते हैं तो केवल और केवल उन्हें राजा ही दिखाई देते हैं। इसके बाद जो है हमारा 4 हाथ जो है, यहाँ से देख लीजिए हमारा क्या क्या और किस प्रकार के हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं।
यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है क्या है देखिए, बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा ना, बहुत ही मजा आया। आप लोग भी घर में पढ़ाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। देखिए मिल मालिक ने देखा कि भाई काम बहुत ही ढीला ढाला चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई जो मजदूर है, मजदूर का 2 ठो हाथ है, अब क्या करेंगे, इसका 4 हाथ हम लोग लगा देंगे, यानी 2 और एक्स्ट्रा हाथ यहाँ पर लगा देंगे। देखिए क्या क्या काम करता है यहाँ पर देख लीजिए। तो मिल मालिक ने मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए पहले मोटी तनख्वाह पर वैज्ञानिक रखे, एकदम अच्छा खासा पैसा देकर वैज्ञानिक रखा। वैज्ञानिकों ने शोध और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि आदमी के 4 हाथ नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक ने पूरा छानबीन किया, पूरा एकदम एक्सपेरिमेंट वगैरह करा, तो देखा कि नहीं भाई, मतलब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर आदमी का 4 हाथ नहीं हो सकता है। दूसरी बार उसने कुछ कटे हुए हाथ मजदूरों को फिट करवाने चाहे, पर ऐसा भी संभव नहीं हुआ। फिर कुछ कटा हाथ लेकर आया, बोलो चलो मजदूरों को फिट कर देंगे, फिर भी नहीं हुआ। तब उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ फिर करवा दिए। ठीक है, फिर उसमें 2 ठो लकड़ी का हाथ डलवाया। लकड़ी के हाथों से मजदूर काम करने में असमर्थ थे। अंततः उसने मजदूरों के लोहे के हाथ फिट करवा दिए, फिर लोहा का हाथ फिट करवा दिया। इससे क्या हुआ, मजदूर मर गए, जिससे मिल का उत्पादन क्या हो गया, बाधित हो गया, मतलब रुक गया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना मजेदार क्वेश्चन है, आंसर भी कितना मजेदार है। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में आई कि यह प्रयास व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि मजदूरों की मजदूरी कम करके और नए मजदूर को रखा जाए, जिससे काम में तेजी आए। मतलब यहाँ पर मिल मालिक को पता चल गया कि ये सब जो हम काम कर रहे हैं व्यर्थ है, इससे मजदूर मर जा रहा है, ये बेकार है, ये सक्सेस नहीं होगा। इसलिए बोला कि चलो मजदूर को जो अभी तनख्वाह दे रहे हैं, जो वेतन दे रहे हैं, इसको कम कर देंगे और उसी पैसे से हम लोग नया मजदूर रखेंगे, ताकि यहाँ पर काम में तेजी आए। इसके बाद जो हमारा है यहाँ पर साझा माने होता है पार्टनरशिप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए साझा में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। इसका उत्तर होगा कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि वह उसके खेतों की रक्षा करेगा, बाद में दोनों फसल को आधा आधा बांट लेंगे। उसने बताया कि उसके साथ साझा खेती करने का यह फायदा होगा कि जंगल के छोटे जानवरों से उसका खेत सुरक्षित रहेगा, यानी छोटे जानवर वहां पर नहीं आ पाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। इसका उत्तर हो जाएगा कि हाथी ने खेती की रखवाली के लिए जंगल में यह घोषणा की कि किसान की खेती में उसका भी साझा है, यानी हिस्सा है। किसी भी जानवर ने उसकी इस घोषणा की अनदेखी की तो उसके लिए उचित नहीं होगा। जाकर हाथी क्या करता है, जंगल में बोल देता है कि जो किसान का ये जो तुम खेत देख रहा है, इसमें मेरा भी हिस्सेदारी है। अगर कोई भी जानवर अगर गया ना उस खेत में, तो तेरा टाइम टाइम फिश कर देंगे, तुमको एकदम समझ लेना तुम कि तुम्हारा क्या होगा। तो ये बात वो बोल देता है। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये हमारा लास्ट है, क्या है कि आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। इसका उत्तर होगा कि हाथी ने किसान को कहा कि हम मिलकर खाएंगे। मतलब ये नहीं कि फसल को आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा नहीं बोला था हाथी ने। उसका कहने का तात्पर्य है कि जो भी फसल होगा उसको हम लोग आधा आधा खाएंगे। साझे का अर्थ यह नहीं है कि वह फसल को आधा आधा बांट लें, साझे का अर्थ है कि दोनों एक गन्ने को मिलकर खाएंगे। किसान ने विवश होकर हाथी के साथ गन्ना खाना आरंभ किया। एक साइड किसान खा रहा था तो दूसरे साइड हाथी, एक साइड किसान खा रहा था, एक साइड हाथी खा रहा था। हाथी ने गन्ने को एकाएक अपनी ओर खींचा तो किसान हाथी के मुंह की ओर जाने लगा। हाथी ना भाई स्ट्रांग जानवर है, अचानक गन्ने को खींचा तो किसान उसके मुंह की ओर जाने लगा। उसने आखिरकार गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने किसान द्वारा गन्ना छोड़ते ही गन्ने को पूरा खा लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।